हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन। बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना जरूर भूलना नहीं। आपका पहला है, समविभाज और जाति पदार्थ के लेखक कौन हैं? मानव मुकुट के परोधा किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को। इसे ही मानव मुकुट के परोधा कहा जाता है। पहला व्यक्ति यही थे। भारत में जाति पदार्थ का मुख्य कारण क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में ज़्यादा करके लोग बेरोजगारी करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जाति पदार्थ स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित होने के कारण। जिस प्रकार रुचि पर आधारित होते हैं उसी प्रकार। समविभाज और जाति पदार्थ के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जिस प्रकार जाति है उसी प्रकार लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा जिससे स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसमें स्वतंत्रता और समानता जैसा ही भाव हो, उसे ही लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए। जिस प्रकार भीमराव अम्बेडकर, जिसमें सब चीज़ का भाव स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वही लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसी के कारण है भीमराव अम्बेडकर। आपका 7वां क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का मुख्य अध्यक्ष किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति पदार्थ को। जिस जाति पदार्थ तो भीमराव अम्बेडकर की। लेखक बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर आएगा जाति पदार्थ को। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जिस प्रकार दूध में पानी देते हैं उसी प्रकार मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। आपका राइट आंसर है। आपका 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर का। इसकी ही भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अम्बेडकर की। पहले सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? समविभाजन यह है जो कि समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है समविभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? आपका राइट आंसर जाएगा सभी। द स्टील इंडिया, द अनचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुदंज, यह तीनों डॉक्टर भीमराव की रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अब 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता समाज समविभाज को आवश्यक क्यों मानता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्य कुशलता करते थे उसी प्रकार आधुनिक सभ्यता समाज विभाजन को कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। समविभाज और जाति पदार्थ पाठ बाबा साहब किस भाषण का संपादन अंश है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्टिम। आपका राइट आंसर जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्टिम। आपका 14वां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क ही गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पहले इंग्लैंड सबसे पहले गए थे, वहाँ उतना अथी नहीं थे, इसलिए वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का। 10वां में यही सवाल पूछे जाते हैं। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे कौन? इनमें से सभी। जिस प्रकार कि बुद्ध भी अम्बेडकर के चिंतक थे और कबीर भी अम्बेडकर के चिंतक थे, रचनात्मक थे, और ज्योतिबा
फोटेल भी अम्बेडकर के ही चितकत थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जाति पदार्थ तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? आपका राइट आंसर रहेगा 1936 ईस्वी में हुआ था। सम विभाज और जाति पदार्थ क्या है? आपका राइट आंसर रहेगा निर्बंध। जैसे निर्बंध सम विभाज है अलग और जाति पदार्थ अलग है, इसी कारण इसको हम निर्बंध कह सकते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्टे को किसे हिंदी में रूपांतर किया गया है? आपका राइट आंसर रहेगा ललई सिंह यादव को अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के कितने हिंदी में निरूपित किया है? आपका 19वां क्वेश्चन है लास्ट। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिएगा। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।